राम किशन शहर में अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहा करता था। वो वहाँ पर एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। राम किशन के गांव में पुरखों की जमीन भी थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहा करता था। लेकिन एक दिन जिस फैक्ट्री में राम किशन काम कर रहा था, वो फैक्ट्री बंद कर दी गई। राम किशन की नौकरी चली गई। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? हम गांव चले चलते हैं। वहाँ पर पुरखों की जो जमीन है यूं ही पड़ी है, जाकर उस पे कुछ खेती बाड़ी करते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या हम खेती कर पाएंगे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम किसान की औलाद हैं। हमारे नस नस में खेती बसी है। धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे और सब करने लगेंगे। राम किशन अपनी पत्नी के साथ गांव आ जाता है और अपने उजाड़ पड़े घर की साफ सफाई कर उसमें रहने लगता है। तभी गांव के एक बुजुर्ग इंसान उसके पास आते हैं। काका राम राम। अरे राम 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 किशन, कैसे हो बेटा? बड़ा अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। भैया अपनी पुरखों की जमीन जायदाद संभाल लो। हाँ काका, सोच तो यही रहा हूँ कि अब गांव में ही रहूं। लेकिन काका, खेती के लिए पानी तो चाहिए होगा ना? अरे बेटा, तुमने देखा नहीं, तुम्हारी जमीन के उस कोने पर एक हैंडपंप है। हाँ काका, मैं देखता हूँ जरा जाकर उसको। वो बांस का हैंडपंप देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी बांस का हैंडपंप देखा ही नहीं था। हैंडपंप की साफ सफाई करने के बाद वो अपनी पत्नी को बुलाकर उसके साथ उस हैंडपंप की पूजा करता है। पूजा खत्म होने के बाद रामकिशन अपनी पत्नी से कहता है, राधा, सबसे पहले हैंडपंप तुम चलाओ। शायद तुम्हारे हाथ लगने से हैंडपंप से पानी निकल आए। ठीक है, तुम कहते हो तो पहले मैं ही चला देती हूँ। राधा जैसे ही हैंडपंप चलाती है, थोड़ी देर हैंडपंप चलने के बाद उसमें से चमकती हुई चीजें बाहर निकलने लगती है। रामकिशन ये देखकर हैरान हो जाता है कि हैंडपंप में से पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे थे। अरे ये कैसा चमत्कार है? हैंडपंप में से तो पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। लगता है तुम्हारे पुरखों ने सारा खजाना यही दबा रखा था। देखो कैसे सिक्के निकल रहे हैं। हाँ राधा, लगता तो ऐसा ही है। लाओ मैं हैंडपंप चलाता हूँ। और काफी देर चलाने के बाद उसमें से सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ हीरे मोती और जवाहरात भी निकलते हैं। सोना चांदी निकलने के बाद हैंडपंप में से पानी भी निकलता है। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करते हैं। मैं आप पुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब गांव में ही रहूंगा और आपकी पुरानी शान और शौकत को फिर से कायम करूंगा। और इस तरह जमीन के कोने में खड़ा हुआ बांस का हैंडपंप रामकिशन के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ, जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। बड़ा मछली ट्रक। बबलू नाम का एक मछुआरा भोलापुर गांव में रहा करता था। वो बहुत ही लालची था। एक बार वो मछलियां पकड़ने के चक्कर में डूबते डूबते बचा। इसीलिए उसने अपने घर में ही एक छोटा सा तालाब बना दिया, जिसमें वह अपनी मछलियां पालता था और उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। चलो अच्छा हुआ, सारी मछलियां बिक गई। अब और अंडे डालता हूँ तालाब में। कुछ समय बाद अच्छी अच्छी मछलियां बेचूंगा। बबलू अंडे डालकर चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह देखता है कि मछलियां बड़ी नहीं हुई और अंडे तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। अरे यह क्या, एक हफ्ता हो गया अंडे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। अब तक तो मछलियां निकल जानी चाहिए थी। मछलियां बड़ी ही नहीं हुई तो मैं बेचूंगा कैसे? क्या हुआ जी, इतनी चिंता में क्यों हो? तुम ही देखो ना, एक हफ्ता हो गया तालाब में अंडे डाले, अभी तक एक भी मछली बड़ी नहीं हुई। कैसे बेचूंगा, क्या कमाऊंगा मैं? यह तो बड़ी दुविधा हो गई जी। अच्छा, थोड़ा और इंतजार करो, मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। सीता का भाई मनोज उन दोनों से मिलने आया था और बबलू की दुविधा के बारे में उसे पता चल जाता है। अरे जीजा जी, चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना,